चिंतन टॉपिक में आप सबका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं विपक्षी गठबंधन की। आज देश में सत्ताधारी पार्टी के सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर है और विपक्ष को लगता है कि सत्ताधारी पार्टी तानाशाह हो गई है और वह इसलिए है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, विपक्ष बिखरा बिखरा हुआ है। विपक्ष अनेक दलगत स्थिति में अलग अलग राज्य में काम कर रही है और सत्ताधारी बीजेपी पार्टी मजबूत स्थिति में है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। देश को, जनता को भी और विपक्ष को भी लगता है कि सत्ताधारी पार्टी देश में नफरत की राजनीति कर रही है और संविधान को अपने अनुसार गढ़ने का प्रयास कर रही है। विपक्ष को यह महसूस हो रहा है कि सत्ताधारी के मनमानी को कैसे रोका जाए और उसको एक यह नज़र आ रही है कि विपक्षी एकता ही सत्ताधारी पार्टी को बेदखल कर सकता है। ये कहने के लिए तो बहुत आसान है कि विपक्षी एकता की बात, लेकिन विपक्षी एकता होना कितना कठिन है यह सबको विदित है, क्योंकि जितने भी विपक्ष में बैठे हुए पार्टी हैं, ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं या ख्वाब देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लगता है कि हमारा सपना साकार होगा, लेकिन उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अकेला हम सत्ताधारी पार्टी से लड़ नहीं सकते। तो उनको ये लग रहा है कि हमें विपक्षी एकता होना चाहिए, लेकिन उनके पास पैदा हुआ अहंग जो है इसका बाधक है, क्योंकि सब पार्टियां चाहती है कि हम विपक्षी एकता को नेतृत्व करें, हमारा प्रधानमंत्री हो। यह हर पार्टियां चाह रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या देश की पार्टियां। आज अभी तक कांग्रेस विपक्ष में एक मजबूत पार्टियां है, चाहे कितना कमजोर हो गई हो कांग्रेस, लेकिन विपक्ष में वो अनेक राज्य में उसकी स्थिति अच्छी है। तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस ही विपक्ष की एकता को करने के लिए, विपक्षी एकता बनाने के लिए कांग्रेस को कदम उठाना चाहिए था। आज नीतीश बाबू बिहार से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में भी राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बात कह रहे हैं और कई बार प्रयास विपक्षी एकता को किया गया है,
लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी रोड़ा अटका देती है। आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस पूरे देश में अपना वर्चस्व को स्थापित करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, लेकिन इतना मजबूत हो पाएगी यह मुश्किल है सत्ताधारी पार्टी के सामने खड़ा होना। उनको अगर देखने में भीड़ देख करके यह कह देंगे कि कांग्रेस अब बीजेपी का विकल्प होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो उनको अहंग छोड़ करके विपक्षी एकता की बात करना चाहिए। नीतीश बाबू कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भी, लेकिन बीजेपी ने 2024 की बिगुल बजा दिया है, तो विपक्षी एकता की बात भी जल्दी कर लेने से ही उनका मुश्किलें हल हो सकती है। आज कांग्रेस विपक्षी एकता में अनेक कश्मीर में अनेक नेता को बुलाने की बात, अपने साथ आने की बात उन्होंने की है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को कांग्रेस द्वारा निमंत्रण नहीं मिला है। कहीं न कहीं यह कांग्रेस भूल कर रही है कि हम कुछ दलों को छोड़ करके विपक्षी एकता को मजबूत कर लेंगे, यह असंभव लग रहा है। और कांग्रेस की टीका टिप्पणी भी अच्छी नहीं है कि जिस दल को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, भारत जोड़ो यात्रा में आने के लिए आमंत्रित नहीं किया, उन दलों को सत्ताधारी पार्टी के पाले में खड़ा कर देना, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस भूल कर रही है। आज कुछ दलों को कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं दिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी, केसीआर की पार्टी को शायद निमंत्रण नहीं भेजा गया, और कांग्रेस द्वारा कहा गया कि यह सत्ताधारी पार्टी को बी टीम है। कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का प्रयास कर रही है। अरे कांग्रेस का बी टीम है, वही तो आपको सत्ता से दूर रखे हुए है। जो बी टीम बीजेपी का बी टीम है, वह सत्ताधारी के पार्टी से दूर रखे हुए है, आपको विपक्ष में खड़ा किया हुआ है। अगर वो आपके पास कांग्रेस बीजेपी का बी टीम आपके पास होता तो आज आप सत्ता में होते, लेकिन जिसको आप बी टीम कहते हैं वो भी बीजेपी से लड़ रही है। उसके लिए जितना आप लड़ रहे हैं बीजेपी से, उतना अरविंद केजरीवाल, केसीआर की पार्टी भी बीजेपी से लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ये सोचते होंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, केसीआर सोचते होंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी सोचते होंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यही तो लड़ाई है। इसी में तो एकता की जरूरत है। इसमें तो अरे गठबंधन तो उसी से बनता है जो विपरीत धाराएं में बह रही है और उनको अपने पास लाते हैं, उसी को तो नाम गठबंधन है। आप सत्ताधारी को, पार्टी को नहीं हरा पाते हैं, इसीलिए तो आपको गठबंधन की जरूरत है। जब गठबंधन की जरूरत है
तो उसी बीजेपी को, बी टीम को अपने पालने में करने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप सत्ता में आएंगे। अगर आप ये बी टीम को बी टीम कह करके छोड़ देंगे तो आपका सत्ता में आना एक स्वप्न के मुताबिक ही होगा, या आप बिखरे रहेंगे, सत्ता तक पहुंचते पहुंचते भी आप पहुंच ना पाए। इसलिए आपको कहीं न कहीं बीजेपी को, बी टीम को अपने पाले में करना पड़ेगा और उनको सम्मान देना पड़ेगा। आपको बड़े भाई का भूमिका में है, जब तक छोटे भाई को आप सम्मान नहीं देंगे तो छोटे भाई आपके पास क्यों आएगा। कई एक और पार्टियां हैं जिसको आप बीजेपी को बी टीम के रूप में देखते हैं, उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिगुल बजाया है कि हम विपक्षी एकता करेंगे और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के दावेदार हम नहीं हैं, लेकिन हम विपक्षी एकता बनाने का प्रयास करेंगे। नीतीश बाबू, अब समय कम है, जल्दी कीजिए और आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। बीजेपी का गाड़ी, प्रचार गाड़ी आगे निकल रही है और आप कहीं ना कहीं पीछे न छूट जाएं। इसलिए विपक्षी एकता बना करके एक देश हित में सही मुद्दा लेकर आइए। आज तक जो जाति धर्म की बात होता रहा है और जनता के मुद्दा से दूर धर्म और जाति के मुद्दा पर चुनाव होता रहा है, इसको दूर करने का प्रयास विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष आज मजबूत स्थिति में रहती तो सत्ताधारी मनमानी नहीं करती। आज संविधान खतरे में है, संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। आप सोचते हैं और सोचते रह जाइएगा। अगर विपक्षी एकता आपने बनाने का प्रयास नहीं किया तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता आपको माफ नहीं करेगी और सब जितने भी विपक्षी दलों हैं उनको भी माफ नहीं करेंगे। धीरे धीरे विपक्षी दल भी समाप्त हो जाएंगे। आज जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में है उनको सम्मानजनक इज्जत देते हुए, सम्मान करते हुए विपक्षी एकता की बात को आगे बढ़ाना चाहिए और यथाशीघ्र बढ़ाना चाहिए नीतीश बाबू को, जिससे कि विपक्षी एकता हो सके और एक सही मुद्दा लेकर के देश में एक आंदोलन खड़ा कीजिए, सबको जोड़ने का कोशिश कीजिए। अगर राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सब मिल करके भी एक आंदोलन को रूप दीजिए और मुद्दा को आगे लेकर के सामने आइए और सही विपक्ष की भूमिका में आकर के सत्ताधारी के पास खड़े होइए और आगे चुनाव की रणनीति बनाइए। जनता के हित में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। आइए, जीतने के ख्याल से आइए, लेकिन जल्दी आइए। बीजेपी आज मजबूत स्थिति में है क्योंकि आप बिखरे हुए हैं हर जगह। आज बीजेपी भी सत्ता में कैसे आई?
उन्होंने भी गठबंधन किया, आगे भी करेगी। आप ही की दलों को जो उपेक्षित होगा उससे बीजेपी गठबंधन करेगी। हो न हो आपसे पहले वो बाजी मार जाए और विपक्षी अपना एकता की बात करते हुए बिखर जाए। इससे अच्छा है कि आप जल्दी कीजिए और राहुल गांधी को भी अपने अहम को छोड़ करके विपक्षी एकता की बात करनी चाहिए। नीतीश बाबू को साथ लेना चाहिए, केजरीवाल केसीआर को साथ लेना चाहिए, तभी विपक्षी एकता बन पाएगी। और नहीं तो मायावती और अखिलेश बाबू अलग अलग डफली बजाएंगे तो विपक्षी एकता मुश्किल में पड़ेगी। सबको अपनी अहम को छोड़ करके विपक्षी एकता की तरफ बढ़ना चाहिए। हम इसी आशा के साथ, धन्यवाद।